और खबर लखनऊ से है, जहां संजीव जीवा हत्याकांड का मामला एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का और वक्त दिया गया है। तय समय में जांच न होने के चलते समय की जो अवधि है वो बढ़ाई गई है। 22 जून तक एसआईटी को शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, तो एक सप्ताह और इस वक्त को बढ़ाया गया है। 22 जून तक एसआईटी को शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो संजीव जीवा हत्याकांड का यह मामला, जिसमें एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का और वक्त दिया गया है। तय समय में जांच न होने के चलते समय अवधि बढ़ाई गई है और 22 जून तक एसआईटी को शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट परिसर के अंदर जीवा की हत्या कर दी गई थी, हमलावर को उसी वक्त पकड़ लिया गया, लेकिन एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एसआईटी का भी गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और अब 22 जून तक एसआईटी को शासन को रिपोर्ट देनी होगी। तो 7 दिन का समय और एसआईटी को दिया गया है। हसनगंज में महिला की संदिग्ध हालात में मौत हुई है और 2 दिन पहले चेकिंग के दौरान महिला पर बिजली चोरी का आरोप लगा था। कल पावर हाउस सब स्टेशन गई थी बिल जमा करने महिला, और बिजली कर्मचारियों पे अभद्रता और धक्का देने का आरोप है। बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न से सब स्टेशन पर महिला की हालत बिगड़ी और बिजली कर्मचारियों ने ही ट्रॉमा सेंटर में उसे भर्ती कराया, जहां महिला की मौत हो गई। खबर नोएडा से है, जहां सीईओ रितु माहेश्वरी ने वर्क सर्किल का निरीक्षण किया, और रितु माहेश्वरी ने वर्क सर्किल 1 से 5 का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान काम में बड़ी लापरवाही मिली। कुछ अधिकारी कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए गए और लापरवाह ठेकेदारों पर भी 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर 62, 63, 64 आदि सेक्टर का भी उन्होंने निरीक्षण किया। और मेरठ से खबर है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गुप्ता सेक्स टेप मामला है। नाबालिग ने 164 के बयान में बड़ा खुलासा किया है और रमेश चंद्र गुप्ता के साथ 2 बड़े बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए हैं। नाबालिग ने आप बीती घटना न्यायालय में सुनाई है। पुलिस 164 के बयान के आधार पर अब कार्रवाई करेगी और दोनों बीजेपी नेताओं को पुलिस बचाने में जुटी है, ऐसा आरोप लग रहा है। अब तक पुलिस ने नहीं की किसी की भी गिरफ्तारी। 48 घंटे पहले नाबालिग का बयान दर्ज हुआ था। बीजेपी नेता का सगा मामा रमेश चंद्र गुप्ता है और बीजेपी नेता पर भी नाबालिग ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अंतिम सप्ताह में थाना दौराला पर एक लड़की की गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। चूंकि लड़की माइनर थी, इसलिए तत्काल इस संबंध में अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना दौराला पुलिस के द्वारा लड़की को सकुशल बरामद किया गया है। लड़की से की गई पूछताछ में लड़की के द्वारा अपने बयानों में फरवरी से मई के बीच में 3 व्यक्तियों के ऊपर उसके यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, यहां नाबालिग ने जो बयान दर्ज कराया उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता का भी नाम उसमें आ रहा है। अब तक पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? देखिए राजेश, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरठ पुलिस भाजपा नेताओं पर मेहरबान नजर आ रही है। कुछ दिन पहले 27 तारीख को अपहरण का मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद अगर देखा जाए तो मेरठ पुलिस बच्ची को बरामद तो कर लेती है। 164 के बयान में बच्ची ने बड़ा खुलासा किया है। नाबालिग बच्ची है। रमेश चंद्र शर्मा रमेश चंद्र गुप्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, काफी लंबे समय से बच्ची का यौन शोषण कर रहा था। उसके बाद बच्ची ने 2 भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त जो मेरठ पुलिस है वो भाजपा नेताओं पर मेहरबान है और उसी के चलते अगर देखा जाए तो अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि जो तथ्य है उनके आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी, जांच की जा रही है। लेकिन यौन शोषण का जो मामला है वरिष्ठ जो अधिवक्ता है उस पर लगाया गया था, उसी को लेकर के अगर देखा जाए तो बच्ची को बरामद तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। गिरफ्तारी की बात की जाए तो पुलिस केवल कार्रवाई का आश्वासन देती हुई नजर आ रही है। वहीं जो बच्ची
बच्ची है उसको नारी निकेतन में अभी रखा गया है। नाबालिग बच्ची है, उसके साथ यौन शोषण किया गया था। काफी लंबे समय तक यौन शोषण का अगर विरोध करती थी बच्ची तो उसको जान से मारने की और कैरियर खराब करने की रमेश चंद्र जो गुप्ता है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो धमकी दिया करते थे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो भाजपा नेता का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। भाजपा नेता अरविंद गुप्ता मारवाड़ी जो मेरठ के महानगर के महामंत्री है, उनका सगा मामा है रमेश चंद्र गुप्ता। फिलहाल की अगर बात की जाए तो पुलिस इस वक्त तथ्यों के जो तथ्य हैं उन पर जुटने की कार्रवाई कर रही है। लगातार देखा जाए तो कार्रवाई का आश्वासन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो मेरठ पुलिस की बड़ी लापरवाही अभी तक देखने को मिली है। पुलिस ने 164 के बयान होने के बावजूद 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं अगर पॉक्सो एक्ट की बात की जाए, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 164 के बयान के बाद जो नाबालिग है उसने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा है कि भाजपा के दो बड़े नेता और रमेश चंद्र गुप्ता पर्सनल ऑफिस पर ले जाकर के काफी लंबे समय से यौन शोषण कर रहे थे। देखा जाए तो क्लर्क के पद पर नाबालिग बच्ची तैनात थी, 11,000 रुपए महीने सैलरी पर तैनात थी और उसी के साथ साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सड़क किनारे बैठे मां और दो बेटों को कार ने टक्कर मार दी। महिला और उसके एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा घायल है। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांगीपुर थाने के गोठवा मोड़ का ये मामला है, जहां एक कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ सड़क किनारे पे थी और वहां पे कार ने एक टक्कर मारी, जिसमें महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनु सिंह हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनु, हादसे को लेकर अभी क्या जानकारी? हालांकि ये हादसा जो है कि सांगीपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां सड़क के किनारे महिला अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी, जहां वह अनियंत्रित तेज रफ्तार जो कार थी वो महिला को कुचल दी, जहां बच्चे को भी कुचल दिया, जहां तीनों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया, जहां पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मनु, तीनों की मौत हो गई, एक बच्चा बताया जा रहा था घायल है, क्या उसकी भी इस हादसे में जान चली गई? हालांकि इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। जहां महिला थी उसके 2 बच्चे थे, जहां महिला के साथ इलाज के दौरान 2 बच्चे थे, उसका भी मौत हो गई। जहां कुल मिलाकर 3 की मौत हो चुकी है। तो पुलिस ने 100 को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया। तो हालांकि बात की जाती है, जो अनियंत्रित कार थी वो भागने की कोशिश किया, जहां पेड़ में जा टकराई, वह कार छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं कहीं न कहीं बात की जाए तो पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी। कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद कार सवार था वो फरार हो गया, उसको गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो परिजन गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनु जानकारी के लिए। तो इस हादसे में तीनों की मौत हो गई, यानी महिला और उसके दोनों बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई। और सीतापुर से खबर है, जहां खेत के किनारे नग्न अवस्था में एक युवती का शव बरामद हुआ है और रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट का निशान है, वार का निशान है, हमला किया गया है। ग्रामीणों ने शव को देख पुलिस को सूचना दी और थाना सदना इलाके के सहोली गांव का मामला है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। तो रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवती के गले पे चोट के निशान हैं, यानी उस पर हमला किया गया है, उसकी हत्या की गई है। और खेत में नग्न अवस्था में युवती का यह शव बरामद हुआ। हिमांशु पुरी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, एक युवती का शव बरामद हुआ है, आशंका ये जताई जा रही है कि रेप के बाद हत्या कर दी गई। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र का मामला है और अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है कि एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल बताई जा रही है, वो अर्धनग्न अवस्था में वहां पे पड़ी पाई गई। और जिस हालत में ये युवती पड़ी थी खेत के अंदर, वहां उसको देख के ही लग रहा था कि कोई उसके साथ गलत कार्य हुआ है। वहीं पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है। अभी तक कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि अभी युवती की पहचान भी नहीं हो पाई है। अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। वहीं अगर सीतापुर की बात करें तो बीते 1 सप्ताह में सीतापुर में एक युवती के साथ ये तीसरी घटना। इससे पहले 2 युवतियों ने आत्महत्या की थी और एक मामले में रेप का जैसा आरोप भी लगा था, जो कि तंबौर का मामला बताया जा रहा था। तो कुल मिलाकर सीतापुर में महिला अपराध इन दिनों चरम पर है और लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात कर रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी के लिए। तो अभी युवती की पहचान नहीं हो पाई, पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। खबर एटा से है, जहां शादी समारोह में डांस करते वक्त युवक को हार्ट अटैक आ गया।
और युवक की मौत हो गई। तस्वीर कैमरे में कैद हुई है और युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। युवक की मौत का वीडियो भी सामने आया है और एक शादी समारोह में युवक शामिल होने गया था और यहां पे डांस करते वक्त अचानक उसे हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। ये तस्वीर उसी युवक की जिसमें वो पहले नाचता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर अचानक उसको दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं गिर जाता है। तो ये युवक जिसे नाचते वक्त डांस करते वक्त दिल का दौरा आया, उसी वक्त वो जमीन पे गिर गया। लेकिन आसपास जो लोग थे कुछ देर तक तो वो ये सोचते रहे कि शायद ये उसके डांस का एक हिस्सा है, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं हिला, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तब लोगों ने उसको हिलाया और तब तक काफी देर हो चुकी थी।